ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा है। इस खबर के सामने आते ही पूरी दुनिया में हंगामा हो गया है और सवाल उठने लगे हैं कि ये सिर्फ हादसा है या फिर एक सोचा समझा हमला। फिलहाल तो इसका कोई बड़ा जवाब अभी नहीं मिला है, ना कुछ साफ हुआ है, लेकिन इस हादसे की पुष्टि ईरान और रूस दोनों ने कर दी है। अब जरा पूरा इस मामले को समझते हैं। रूस की एक न्यूक्लियर एजेंसी के महानिदेशक एलेक्सी लिखाचेव ने जानकारी दी कि प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक हिस्से के पास गिरी है और न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर सुरक्षित है। इसमें किसी भी कर्मचारी को कोई चोट नहीं आई। वहीं ईरान की न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये ऐलान किया कि हमले में किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना कोई जान मान की कोई हानि पहुंची है। यूनाइटेड नेशन की संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने भी इस घटना की पुष्टि कर दी है। साथ ही संस्था ने यह भी कहा कि युद्ध के वक्त ऐसी घटना बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे प्रोजेक्टाइल क्या होता है, तो आपको ज़रा इसके बारे में भी बता देते हैं। प्रोजेक्टाइल मलबे को भी कहा जाता है। प्रोजेक्टाइल कोई हथियार नहीं होता। इस प्लांट पर आखिरकार क्या गिरा है, इसकी कोई भी जानकारी हमारे सामने नहीं है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस हिसाब से न्यूक्लियर प्लांट को डैमेज हुआ है, उस हिसाब से किसी इंटरसेप्ट की गई मिसाइल का मलबा इसके ऊपर जा गिर सकता है। अब ईरान हो या रूस, किसी ने भी कोई आधिकारिक बयान या वीडियो अब तक इसका जारी नहीं किया है। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरान का इकलौता चालू परमाणु बिजली घर है, ये समझ लीजिए, जो 2011 से काम कर रहा है। इस प्लांट की क्षमता 1000 मेगावाट की है, जो लाखों घरों को बिजली दे सकती है। हालांकि ये ईरान की कुल बिजली का एक छोटा सा हिस्सा है। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट का इतिहास भी विवादों से घिरा रहा है। 1970 में इसे बनाना शुरू किया गया था, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद इसका काम रुक सा गया था। फिर ईरान इराक युद्ध हो गया। उस वक्त इस पर कई बड़े हमले हुए। जैसे तैसे 2011 में रूस की मदद से न्यूक्लियर पावर प्लांट को शुरू किया गया। ये भी इस बात का जवाब देता है कि रूस इस हमले को लेकर इतना क्यों बोल रहा है। अब जैसे जैसे जंग बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से एक बार फिर ऐसा कोई हमला सुर्खियों का कारण जरूर बनेगा, खासकर जब, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर बम्स ही इस युद्ध का सबसे मुख्य कारण है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बता चुके हैं कि वो ईरान पर हमला इसलिए कर रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर क्षमता हासिल ना कर पाए। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। हमारी नज़र इस मामले में बनी है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।